हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोलालिटी, मोललता। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मोललता क्या चीज़ है और मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि मोललता को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट क्या है, केजी में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे मोलैरिटी और मोलालिटी में थोड़ा सा अंतर है कि नंबर ऑफ अंश में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और उसमें मोलैरिटी में हर में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा इसको अंडरलाइन कर देना कि यहाँ पे किसका वेट बोला गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट देखिए इसकी क्या होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है तो ऊपर क्या हो गया, मोल्स यूनिट, और नीचे वेट है तो केजी में हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई मोल पर केजी। कहीं पे स्मॉल m लिखा होगा, कहीं पे मोलर लिखा होगा, तो तीनों एक ही चीज़ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि मोलैलिटी क्या चीज़ है। सेकेंड है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, आप देखो मोल फ्रैक्शन आप जानते हो कि जैसे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में हम जो पार्टिकल्स का नंबर है उसको मोल से समझ रहे हैं कि मोल से पार्टिकल्स के नंबर को दिखा रहे हैं। बिकॉज अब यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आपके चैप्टर में। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट सॉल्यूट है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि जो ये कंपोनेंट है उसका टोटल में से कितना फ्रैक्शन है। जैसे आप कैसे परसेंटेज निकालते हो ना, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल क्या करते हो, जितना मार्क्स आपने प्राप्त किया है डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, ठीक है। तो वही बात है कि जैसे अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को आप दिखाते हैं एक्स से दिखाओगे, क्योंकि हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं इसलिए ए लिखा है मैंने। तो एक्स से इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बिकॉज सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, बाइनरी की बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ भी मोल से, अंश में भी मोल से, इसमें हर में भी मोल से, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, इसलिए मोल अंश की ये मोल फ्रैक्शन की क्या है, कोई यूनिट नहीं होती है। सिमिलरली अगर आपको जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप ऐसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप फॉर्मूले के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है ना। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई आपके पास सॉल्यूशन है, आप इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो या फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट मतलब जिसका वो क्वेश्चन पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है कैसे, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सांद्रता के विधियां, ये मैथड्स पढ़ लिए। तो आज हमने पढ़ा मोलालिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। फिर लास्ट इसमें था पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पीपीएम जो मेथड है कंसंट्रेशन मेजर करने का, ये होता है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसमें सॉल्यूट क्या है, बहुत कम अमाउंट में है, तो उसको बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात आती है तब उसका कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालते हैं। उसका अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, आप बस ये यहाँ तक इन फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। पहला आपने क्या परसेंटेज किया था, परसेंटेज के बाद क्या था, स्ट्रेंथ किया, स्ट्रेंथ के बाद मोलैरिटी की, मोलैरिटी के बाद नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी के बाद मोलैलिटी, मोललता, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। तो इसके सिंबल जरूर ध्यान में रखना कि इसको किससे डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, ये मैंने समरी बनाई है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, आप भी इसको ऐसे एक चार्ट बनाना और उसमें सारे फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा परसेंटेज W/W, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज बाई मास भी कहते हैं। ये था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये दोनों ग्राम में होना चाहिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकेंड था हमारा परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में दो थे हमारे, परसेंटेज W/V, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर
ml हो गई। थर्ड है परसेंटेज V बाई V, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। और कहीं अगर कहीं पर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन आराम से बना सकते हो कि अगर वेट पूरा आप सॉल्यूशन का वेट कितना ले लोगे, 100 ले लोगे, ठीक है। तो 100 ले लोगे, तो अगर इसको 100 ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, ये परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। डेफिनेशन भी बना लोगे यहाँ से, यूनिट भी क्लियर हो जाएगी। ऐसे अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो अगर आप इसको 100 ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को परसेंटेज W बाई V कहते हैं। ऐसे आप इसकी डेफिनेशन बना लोगे ना। थर्ड हमारा स्ट्रेंथ, शक्ति कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को विलियन की शक्ति कहते हैं, और इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि 1 लीटर विलियन में, अगर इसको 1 ले लेंगे ना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब मोल्स है, मोल्स बाय लीटर, मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, और इसको कैपिटल M से भी दिखाते हैं, कहीं पे मोलर भी दिखाते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ हमारा मोलालिटी, मतलब मोलनता, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यहाँ से इसकी यूनिट हो गई मोल्स पर केजी, ठीक है ना। उसके बाद था नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों, इक्विवेलेंट्स मतलब तुल्यांक की बात करें कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं दिए आपको क्वेश्चन में और बाकी इन्फॉर्मेशन दी है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मतलब तुल्यांकी भार। अगेन अगर तुल्यांकी भार नहीं पता है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर है इतना। फिर था अभी पढ़ा था हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। तो मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल फ्रैक्शन कितना पार्ट है टोटल सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का कितना पार्ट है, सॉल्वेंट कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जैसे ए सपोज करो हमारा सॉल्यूट है, सपोज करो ए हमारा सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करोगे, XA से डिनोट करोगे, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर सॉल्वेंट का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। मतलब जिसका पूछा गया उसको न्यूमिनेटर में डाल देना और बाकी टोटल सॉल्यूशन के मोल्स को डिनोमिनेटर में रहने देना, ठीक है। तो आप क्या करना, ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख देना, जिससे आपको तो थोड़ा मतलब समझ लोगे आप इसको अच्छे से, ठीक है। आप ऐसे करते कुछ न्यूमेरिकल करते। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया इसमें कि आप क्या निकालो, मोलैरिटी निकालो और नॉर्मेलिटी निकालो। आपको दे रखा है कि सॉल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट क्या है इसमें, H2SO4 है, ठीक है। और इसका अमाउंट दे रखा है आपको 9.8 ग्राम दे रखा है इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है हम उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है सबसे पहले वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दी है कितना, ये दिया है 9.8 ग्राम, एक ही चीज़ दे रखी है हमें। दूसरा दिया है हमें इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है जो विलियन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम दे रखा है हमें सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का दे रखा है, ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हो ml लिख सकते हो ना, ठीक है। तो मतलब ये दिया है आपको 250 ml, क्लियर है इतना, ठीक है। अब हमें पूछा गया है मोलैरिटी पता करो और नॉर्मेलिटी पता करो। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं।
तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, एन से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमें इसका मोलर मास निकालना है। अब देखो वेट हमें पता है लेकिन हमें मोलर मास नहीं पता है। मोलर मास हम इजीली निकाल सकते हैं, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, इनके एटॉमिक मास हमें पता है, कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ, यहाँ से लिखते हैं, मोलर मास ऑफ H2SO4 ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने एटम्स है, 2 है, तो 2 × 1 प्लस का साइन आएगा। सल्फर का 32 होता है, जस्ट उसका डबल कर दो, उसका एटॉमिक नंबर का 32 हो गया, प्लस 4 एटम है ऑक्सीजन के और एक का कितना होता है 16 होता है। क्लियर है इतना, ऐसे ही निकालते हैं ना मोलर मास। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 + 32 + 64, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 938। क्लियर है इतना। और मोलर मास की यूनिट्स क्या होती है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब देखिए हमें वेट भी पता है, वेट हमें पता है ग्राम में है, और हमें मोलर मास भी पता चल गया है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्लियर कर लीजिए। वेट कितना है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम, और मोलर मास कितना निकला 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। इसको काट दो, पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 0.1 निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 250 ml है। तो देखो आप मोलैरिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकले 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए। अब ये क्या है 250 ml है ना, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा 250, 1000 इसका डिवाइड में जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले ऐसे कर सकते हैं, 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा आपका, फिर ये 10 to the power -1, ये हो जाएगा 10/25 कर लो, इसे 5 से कर दो, तो ये आएगा 0.4। तो आपकी जो मोलरिटी है वो आंसर आ गया 0.4 m, ये आपका आंसर हो गया। तो क्लियर है ना, यहाँ से बहुत इजी हो गया कि मोलरिटी आप कैसे निकालोगे अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। अब देखो अब और क्या पूछा, नॉर्मेलिटी पूछी गई है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अब देखो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, इसको मैं बता देती हूँ। अब देखो नॉर्मेलिटी आप इसमें 2 तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप वैसे करो जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वैसे निकालो, या फिर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में, ठीक है। तो क्या रिलेशन था वो कि नॉर्मेलिटी, हाँ नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर था ना ये रिलेशन। अब देखो क्योंकि n फैक्टर किसका, H2SO4 का। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे यहाँ से। अगर H2SO4 है, इसका आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, मतलब n क्या होगा यहाँ पे, n = 2 होगा, ठीक है। अब हमें मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी हमने निकाली है, कैलकुलेटेड है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, n क्या हो जाएगा 0.4 × 2 दैट इज 0.8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। या फिर आप ऐसे निकालो, ठीक है, या फिर आप कैसे निकालो, फॉर्मूले के मेथड से निकालो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप करके देखना, जो इसका फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, आप उससे करके देखना, आंसर यही आएगा 0.8 आएगा, ठीक है। तो इसको ढंग से प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। C2H6O2 होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है।
तो इसमें क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये सॉल्यूट है, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो ये इसको आप कैसे करोगे, अब देखिए ये है कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास, परसेंटेज बाई मास का देखो है ये, मतलब परसेंटेज W/W है। अब देखो 20% का मतलब है, 20% का मतलब है कि 100 ग्राम में से 100 ग्राम आपका जो सॉल्यूशन है उसमें से 20 ग्राम आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20 ग्राम आपका C2H6O2 है। तो देखो इसको कैसे करो, 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास बोला है ना इसने, बाई मास, बाई मास। और परसेंटेज W/W का डेफिनेशन पता है ना आपको कि क्या थी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं परसेंटेज W/W या परसेंटेज बाई मास। तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है W वेट C2H6O2 का, इसका जो वेट है वो कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट 100 है, 100 में से 20 ग्राम आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो वाटर कितना हो गया, तो वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा आपका 20 ये है, 100 में से 20 ग्राम ये है, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम, 80 ग्राम। इतना क्लियर है, ठीक है। आप देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, इसका इसको ए ले लेते, चलो इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, ए ले लेती हूँ, चलो ये ए ले लेती हूँ, इसको मैं बी ले लेती हूँ, ठीक है। तो एक्स से क्या होता है, एक्स से इक्वल टू होता है आपका Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब आपको इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कि आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले में रख के इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। इसका मतलब हमें पहले इनके मोलर मास चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। तो देखो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ C2H6O2। तो मोलर मास कैसे निकलेगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन के 2 एटम है तो 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16, ये समझिए ना। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये नंबर क्योंकि इसके 2 एटम है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके 6 एटम है तो इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसके 2 एटम है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जो भी कैलकुलेशन होगी तो क्या ये आएगा 24 6 प्लस 32। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 10 हो गया 62 ग्राम पर मोल। क्लियर है इतना, ये तो हमने निकाल दिया मोलर मास ऑफ द C2H6O2। ऐसे ही इसका निकालो, मोलर मास ऑफ H2, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है इतना। अब देखो हमारे पास वेट भी पता है, हमने मोलर मास भी निकाल दिया, तो हम इजिली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स Na इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट, मतलब वेट ऑफ ए 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास 62। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका अराउंड 0.32 के 0.32। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल दो, तो ये हो जाएगा वेट कितना है 80 ग्राम, 80 डिवाइडेड बाय कितना निकला था इसका 80 निकला था, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.44 समथिंग, 4.44 अराउंड आएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, अब आप इजीली वो निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे, एक्स से इक्वल टू क्या होगा Na डिवाइडेड है Na प्लस Nb, ठीक है। तो Na कितना निकला, Na निकला 0.32 डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb है ना, मतलब 0.32 प्लस 4.44। तो इसको आप गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना जो भी होगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 0.068। कोई यूनिट नहीं होती इसलिए आप ये सिंपल आपका आंसर हो गया। ऐसे एक्स भी निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स भी क्या हो जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज वाटर, ये हो जाएगा इसको। या फिर आप फॉर्मूले के उससे चलो, पूरा प्रोसीजर चलो कि NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, यहाँ पे इसको क्या कर दो 1 से माइनस कर दो, क्योंकि ये बाइनरी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो कंपोजिशन है वो 1 के बराबर हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने मोल फ्रैक्शन किसका निकाल दिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया ना, तो इसका कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट का 1 से माइनस कर देना, 1.0.0
68, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका अराउंड 0.932, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, फिलहाल तुम लोग ऐसे करना, प्रोसीजर है जो मतलब एक्स बी जैसे निकालते हैं उसके थ्रू चलना, फिर देखना आपका इसके इक्वल आएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इजिली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।